अस्सलाम वालेकुम। अकबरी के नाज़रीन को मेरा बहुत बहुत सलाम और प्यार। जी माशाल्लाह से मैं आपके पास एक और वजीफ़ा और एक और कहानी लेके हाज़िर हुई हूँ, जिसमें माशाल्लाह से जिन जिन लोगों को हज़रत साहब के वजीफ़े पढ़ने और करने से और उन पर अमाल पे अमल करने से जो जो उनकी मुश्किलात हल हुई हैं वो मैगज़ीन में छपती हैं, और मैं उसी में से आपके लिए एक कहानी और एक वजीफ़े के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। इंशाअल्लाह आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर मौका मिलेगा। और जिस बहन भाई के इस तरह के हालात हों वो ये इजाज़त वजीफ़े होते हैं, ठीक है, जो रसाले में छप जाते हैं, तो कोई भी बहन भाई इसको पढ़ के और इससे फ़ायदा उठा सकता है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, आते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये इतना अरूज व कमाल मिला कि सब दुख भूल गए। मोहतरम हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आप पर आपकी नस्लों पर ढेरों रहमतें बरकतें नाज़िल फ़रमाए, आमीन। मैंने बहुत दुख और तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारी है। शादी से पहले मुझ पर जादू करवाया गया था, जिसका असर शादी के बाद भी रहा। वसाइल की कमी के बावजूद बेशुमार जगहों पर इलाज के लिए गए, लेकिन कुछ ना हो सका। मेरी तबीयत बद से बदतर होती जा रही थी। बदतरीन वक़्त का आगाज़। मेरी ज़िंदगी का बदतरीन वक़्त तब शुरू हुआ जब मेरे शौहर शादी के 11 साल बाद 4 छोटे बच्चों को छोड़कर इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। शायद कोई मुसीबत ऐसी नहीं जो मुझ पर ना आई हो। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। दर दर की ठोकरें खाती रही और हम लोगों के मुहताज होकर रह गए थे। मेरे ख़ानदान वाले कुछ माली ताउन कर देते और अगर कुछ सेहत साथ देती तो मैं खुद काम कर लेती। मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन वो भी ज़िंदगी में कामयाब ना हो सके। इसी तरह वक़्त गुज़रता गया और बच्चे जवान हो गए। उनकी शादी की उम्र हो गई, मगर कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था। बड़ी बेटी शक्ल सूरत की भी अच्छी है, मगर मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता था। रिज़्क़ और रिश्तों की बसाइल। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि एक रिश्ता तय हो गया और शादी की तारीख भी रख दी गई, लेकिन शादी से 10 दिन पहले लड़के वालों ने रिश्ता ख़त्म कर दिया। फिर एक जगह मंगनी हुई, वो भी टूट गई। कुछ समझ नहीं आता था हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर अल्लाह ताला ने हमें दर्दमंदों की फरियाद सुन ली और हमें कहीं से अकबरी मिल गया। अकबरी की वजह से हमारा बुरा वक़्त ख़त्म हुआ और हमारे आफ़ियत और राहत का वक़्त शुरू हुआ। अकबरी से देखकर हमने या मुसब्बिबल असबाब सब्बिबली अल खैर का वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया। हमें इस अमल का पहला फ़ायदा ये मिला कि अल्लाह पाक ने हमारे गमगीन दिलों को सुकून से भर दिया। फिर हमारे मुक़द्दर बदल दिए। मेरे चारों बच्चों को बेहतरीन सरकारी नौकरियां मिल गईं। हमारे दुख दर्द दूर होने लगे। इसी वजीफ़े की बरकत से पिछले माह बड़ी बेटी के लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया। लड़का भी बहुत अच्छा और महज़ब है। अब अगले माह शादी है। सब इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं। ये सब अकबरी की बदौलत से हुआ। मेरा एक ही बेटा है, उसकी भी शादी का मसला था, शादी हो गई है। हमारी ज़िंदगी में अकबरी ने बहुत बरकत डाली है। हम अब अकबरी को फैलाते हैं ताकि हमारी तरह दुखी लोगों को सहारा मिले। अल्लाह ताला क़यामत तक हमारी नस्लों को अकबरी से जोड़े रखे, आमीन। जी बहन भाइयों, इस कहानी से आप जो मैंने बयान की है, इसी में यही बताया गया है कि इस मैगज़ीन से लाखों लोगों का, हज़ारों नहीं लाखों लोगों का भला हुआ है। माशाल्लाह से इतना ये अच्छा और इतना कारआमद है कि दुखी इंसानियत की खिदमत हो रही है। पहले कहीं कोई बुज़ुर्गों के दर पर जाना पड़ता था और वो भी मालूम नहीं कि अल्लाह वाले हैं, 1 नंबर हैं, 2 नंबर हैं, कुछ पता नहीं था। और बाज़ लोगों का तो ईमान का भी नहीं पता होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत साहब, अल्लाह ताला ने जज़ाए खैर दे, कुरान और सुन्नत और हदीस के मुताबिक जो उनके बड़ों के वजीफ़े हैं वो वही बताते हैं। और ज़ाहिर है एक कुरान का आपको एक आयत मिले, एक सूरत मिले आपकी मुश्किल हल करने के लिए, वो तो हज़ार लाख करोड़ मर्तबा कह लें कि आंखें बंद करके आप उस पर अमल करें। शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है उसमें। तो अल्लाह पाक हम लोगों को कामिल ईमान के साथ
اللہ کے بتائے ہوئے کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم اس سے اپنی مشکلیں حل کر پائیں انشاءاللہ۔ پیاری بہنوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے اور بار بار ملتے رہیں گے۔ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ میری اور بھی آپ کو انفارمیشن ویڈیو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔